बाय विनय शर्मा। तो आज के लेक्चर में हम लोग सेशन में बात करेंगे नेम रिएक्शन की, दैट इज इटार्ड रिएक्शन, जो कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का एक नेम रिएक्शन है। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे कि इटार्ड रिएक्शन होता क्या है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और इसमें हम लोग मैकेनिज्म के बारे में भी समझेंगे कि इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म होता है। हालांकि एनसीईआरटी में इसका मैकेनिज्म तो दिया नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेंगे कि किस तरह से आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हुआ, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि इस मेथड से हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात इटार्ड रिएक्शन से एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब आपको पता ही है कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बेंजीन और यहाँ पर क्या CHO, इसका नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग ये जान लेते हैं कि इस मेथड में एक्चुअल में होता क्या है कि टॉल्यूइन कंपाउंड, टॉल्यूइन कंपाउंड, ठीक है, कन्वर्ट होता है किसमें, बेंजल्डिहाइड कंपाउंड में, बेंजल्डिहाइड कंपाउंड में इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर एक क्रोमाइल क्लोराइड होता है CrO2 Cl2, इसके साथ हम वाटर भी लेते हैं प्लस H2O। ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में टॉल्यूइन कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है, बेंजल्डिहाइड कंपाउंड में। कभी कभी क्रोमाइल क्लोराइड का आपको स्ट्रक्चर या फॉर्मूला आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, क्रोमाइल क्लोराइड मतलब CrO2 Cl2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस रिएक्शन में हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, जैसे फेमस आपका बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, CCl4 हो गया। इस रिएक्शन में या तो CH2 कार्बन डाइसल्फाइड ले लीजिए या फिर CCl4 ले लीजिए। ठीक है, तो ये इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक है कि इसके प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का। यहाँ पर टॉल्यूइन का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, और जब भी पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पर क्या बनाता है, एल्डिहाइड कंपाउंड बनाते हैं। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन अकर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हो गए आपके इटार्ड रिएक्शन के, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने चारों पॉइंट को फिर से डिस्कस करता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड कंपाउंड बनता है और इसमें क्या होता है, टॉल्यूइन कंपाउंड बेंजल्डिहाइड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर जो लेते हैं हम क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 और हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, और इसमें नॉन पोलर कोई सॉल्वेंट लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। जब किसी कंपाउंड का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो आपको मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में टॉपिक में बताया था, पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में वहाँ पर एल्डिहाइड कंपाउंड बनता है। और जब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है लाइक KMnO4 K2Cr2 नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड कंपाउंड बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। रिएक्शन में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेंजीन हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, बेंजीन हो गया, यहाँ पर क्या होगा, CH3 ग्रुप। इसका नाम क्या हो गया, इस कंपाउंड का नाम है टॉल्यूइन, कॉमन नेम है, फेमस है, इसको मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, ये IPAC नेम हो गया। बाकी इसका टॉल्यूइन क्या है, कॉमन नेम है। तो टॉल्यूइन को जब हम किसके प्रेजेंस में, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान रखिएगा, CrO2 Cl2, इसके वजह से जब कराते हैं यहाँ पे कुछ हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं CH2 या फिर CCl4। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ से हमने इसको दो मॉलिक्यूल लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है, एक ही मॉलिक्यूल क्रोमाइल क्लोराइड होता है। जब हम इसको मैकेनिज्म में देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है।
किस तरह से बनाता है वो मैं मैकेनिज्म में समझाऊंगा, अभी मैं पॉइंट सिर्फ लिख दूँ। यहाँ पर H और 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं और उससे ज्वाइन कौन हो जाता है, OCrO, ठीक है। उसके बाद यहाँ से Cl2, इसी तरह से यहाँ पर Cr और O, यहाँ से क्या हो जाता है, Cl2 हो जाता है। तो ये जो बनाता है इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ से क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। उसके बाद क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस, वाटर के प्रेजेंस में क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करा देंगे इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स करा देंगे तो यहाँ से आपका सीधा सा हाइड्रोलिसिस कराने पे फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसी का क्या है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका इटार्ड रिएक्शन। फिर से एक बार देखिए, टॉल्यूल कंपाउंड को जब हम क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, CrO2 Cl2 और नॉन पोलर सॉल्वेट के वजह से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके और यहाँ से ये 2 सेम ग्रुप यहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं। उसके बाद ये अनस्टेबल होता है, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये पूरा ग्रुप हट के यहाँ से ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाता है। तो इससे आपका बेंजल्डिहाइड कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग मैकेनिज्म जरा समझ लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर होता है। एक्चुअल में मैंने पहले ही बोला था ना, एनसीईआरटी में आपका एक मॉलिक्यूल दिया है, यहाँ पर 2 है। एक्चुअल में यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हम क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये कॉम्प्लेक्स और फाइनल आपका प्रोडक्ट बना देगा। तो चलिए इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, किस तरह से आपका यहाँ से टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड तक का जो सफर है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं किस तरह से आपका। मैकेनिज्म में हम लोग ने इनिशियल कंपाउंड क्या लिया था, टॉल्यूइन, ठीक है। तो टॉल्यूइन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन में आपको क्या लगा था, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल ग्रुप में क्या था, 3 हाइड्रोजन थे और तीनों हाइड्रोजन को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्म में ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, टॉल्यूइन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन। अब देखिए मैंने पहले ही बोला था कि टार रिएक्शन में वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल क्रोमाइल क्लोराइड दिए थे, ठीक है। तो क्रोमाइल क्लोराइड का थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, Cr, और यहाँ पर क्या होंगे, 2 ऑक्सीजन है इसके पास और दोनों क्या होंगे, डबल बॉन्डेड, और यहाँ पे क्या होगा, 2 क्लोरीन होंगे, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड क्रोमाइल क्लोराइड, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसके पास क्या होंगे, क्लोरीन होंगे। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन एंड क्रोमियम कंपाउंड, क्रोमियम एलिमेंट का जो यहाँ पर के बीच बॉन्ड है वो क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर एक्चुअल क्या होता है, होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। कैसा फ्यूजन होता है, होमोलाइटिक फ्यूजन। तो होमोलाइटिक फ्यूजन आपको समझ में आना चाहिए, होमोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है। तो मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूँ, हालांकि 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। होमोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बॉन्डेड एटम, ठीक है। कोई एटम, बॉन्डेड एटम, जैसे मान लीजिए A एंड B 2 एटम, इनके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया होगा। तो होमोलाइटिक फ्यूजन का मतलब इन बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह से हो कि दोनों के पास क्या हो, इक्वल इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, B के पास भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो होमोलाइटिक फ्यूजन से ऑलवेज क्या बनता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और अगर यहीं पर हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होता, तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए AB है, तो किसी एक की पावर ज्यादा होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसी एक एटम के पास जाएंगे। मान लीजिए A की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है किससे, B से, तो एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास नेगेटिव, और B के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से हमेशा क्या होता है, कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन, मतलब एनायन और कैटायन का फॉर्मेशन होता है। और होमोलाइटिक में क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड में जो क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, यहाँ पर क्या होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग किस तरह से होगा, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। सिमिलरली यहाँ पर भी वही केस होगा, ये वो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा जो मॉलिक्यूल है वहाँ पर भी होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, मतलब क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वहाँ पर पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। पहले इसका देखिए, सिमिलरली ऐसा ही इनका केस आएगा।
तो यहाँ पर होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, इस पे एक इलेक्ट्रॉन। तो जब होमोलाइटिक फ्यूजन हो तो यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है यहाँ पर भी क्या होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल पे अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ से फ्री रेडिकल होगा तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। इस वाले बॉन्ड से भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इक्वल इक्वल शेयरिंग हो जाएगा। तो इसमें एक्चुअल हो गया क्या, ये जो हाइड्रोजन है वो जाके कहाँ पर, इस ऑक्सीजन से अटैच होगा, ठीक है। और इस ऑक्सीजन को क्या बना देगा, सिंगल बॉन्ड और OH हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, H इसके पास जाएगा ऑक्सीजन, तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड और OH हो जाएगा। और ये जो यहाँ से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे ना कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा इस ऑक्सीजन से अटैच होगा, बात समझ में आई। सिमिलरली ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे गया, इस ऑक्सीजन के पास अटैक हुआ, चाहे इस पे करा दो चाहे इस पे करा दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक इसमें जो क्रोमियम ऑक्सीजन है वो क्रोमियम OH में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें भी। और दूसरा जो कार्बन वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जाके ऑक्सीजन से अटैक करा दो, तो ये वाला जाके यहाँ पे अटैक करेगा, बात समझ आ रही है। तो यहाँ से आपका सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वही बनाएगा जो मैंने आपको रिएक्शन में करते समय बताया था। तो यहाँ से आपका ये चीज बन गया, ये तो बेंजीन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन है, इसके पास जो तीसरा हाइड्रोजन वो तो ऐसे ही बेचारा पड़ा हुआ है। अब यहाँ से देखिए जरा कौन कौन लिंक होगा, हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या आएगा, ये जो कार्बन से कौन हुआ, ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ से एक मॉलिक्यूल तो ये आ गया और ये H इसके पास आएगा, क्या बन जाएगा, ये OH बन जाएगा। और बाकी Cl यहाँ पर क्या है, Cl2 2 है, 2 क्लोरीन, यहाँ पे Cl2 लिख लिया, ठीक है। और सिमिलर केस यहाँ पर दूसरे कार्बन, ये जो कार्बन है यहाँ से जो दूसरा जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी ब्रेक होगा, तो यहाँ से भी वही आएगा CrOH और यहाँ से Cl2, बात समझ में आई। यहाँ से देखो क्या हो रहा है, एक जब यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ हाइड्रोजन इसके पास और ये कार्बन जाके इस कार्बन ऑक्सीजन से लिंक हुआ, ये वाला पूरा बना दिया, ठीक है। सिमिलरली जब दूसरा वाला बॉन्ड CH वाला बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन सिमिलरली यहाँ पर जाएगा और ये वाला जो कार्बन के पास और इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लिंक होगा, ये वाला चीज बना दिया। और यही मैंने बोला था, यही कॉम्प्लेक्स बना था, यही कॉम्प्लेक्स बना था, ठीक है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना था। और ये क्या था, अनस्टेबल था, अनस्टेबल, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, अब इसके बाद हमने क्या करा था, हाइड्रोलिसिस कराए थे। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, इसको क्या बोला जा रहा है, हाइड्रोलिसिस। अब वाटर में आपको पता है क्या होता है, H+ और OH- है, ठीक है, वाटर में H+ और OH- है। तो यहाँ से एक्चुअल होगा क्या, देखिए इसको बॉन्ड को थोड़ा सा मैं और इससे दिखा देता हूँ, ऑक्सीजन और यहाँ से ये चीज है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा बॉन्ड को दिखा देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा, फिर से ब्रेक होगा और यहाँ पर इसकी पावर ज्यादा है, यहाँ पर होमोलाइटिक फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा, फिर से शिफ्ट होकर इसके पास आएगा, ठीक है, और शिफ्ट होगा और उसके बाद ये वाला बॉन्ड कहाँ होगा, इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन क्रोमियम का बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाएगा और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और ये वाला जब आएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इस पे आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो OH है वो जाके इससे लिंक होगा और ये वाला जो है वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ से फाइनल ये हो गया, यहाँ से क्या है, H है ही, और ये वाला जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो यही क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और यही क्या हो गया, एल्डिहाइड SCHO, और ये वाला पूरा ग्रुप क्या होगा, निकल जाएगा। फाइनली आपका इनिशियल आपका देखो 2 मॉलिक्यूल यही बना दिया, CrOH ट्वाइस और यहाँ से Cl2, ये साइड में आपका फिर से वही बन जाएगा, बात समझ में आई। तो ये इसका मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म बोल सकते हो या फिर आप एक तरह से देख सकते हैं किस तरह से आपका यहाँ से टॉल्यूइन कंपाउंड से आपका फाइनल क्या बन गया, बेंजल डिहाइड बन जाएगा, बेंजल डिहाइड कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इटरेटिव रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ। थैंक यू।